तो दोस्तों एक बार फिर से आप सबका इस नई वीडियो में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोजाना बोलचाल में जो सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली हेल्पिंग वर्ब होती हैं, मॉडल वर्ब होती हैं या फिर कोई भी वर्ब होती है जो आप ज्यादातर यूज करते हैं अपने सेंटेंसेस को बोलने के लिए, यानी कि सुबह से लेकर और रात को सोने तक की जो भी आपकी इंग्लिश होती है जिनको आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आज आप बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने वाले हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि जो ये सीरीज चल रही है इस सीरीज को आप पूरी देखिएगा और आपकी इंग्लिश ही डेफिनेटली जो है इंप्रूव हो जाएगी और आप देखोगे कि आप बहुत अच्छे से अब पहले की अपेक्षा इंग्लिश बोल पा रहे हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं शुड हैव टू के बारे में। तो देखिए शुड हैव टू का मतलब होता है करना ही चाहिए, यानी कि आपको कोई कार्य करना ही चाहिए या फिर कोई भी है सब्जेक्ट है उसको कोई कार्य करना ही चाहिए, इस तरह का सेंस आपका शुड हैव टू से निकलता है। तो देखिए एग्जांपल में सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है शुड हैव टू और उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें लिख देनी है और उसके बाद आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को आपको लिख देना है। तो इस तरह से आप शुड हैव टू का जो है स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो एग्जांपल देखिए, उसे जाना ही चाहिए। मैंने आपको अभी बताया था शुड हैव टू का मतलब है कि किसी को कोई कार्य करना ही चाहिए। अब लेकिन शुड का मतलब होता है कि हम किसी को कोई राय देते हैं या फिर किसी से कोई राय लेते हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तब हमसे कोई बोल रहा है कि भाई उसे जाना ही चाहिए, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही शुड हैव टू गो। नेक्स्ट देखिए, तुम्हें खेलना ही चाहिए, इसकी इंग्लिश बनेगी यू शुड हैव टू प्ले। एक एग्जांपल और देखते हैं, उन्हें देखना ही चाहिए, तो इसकी इंग्लिश बनेगी दे शुड हैव टू वॉच, यानी कि किसी को कोई कार्य करना ही चाहिए। तो आशा है कि आपको शुड हैव टू क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा विल हैव टू। विल हैव टू का मतलब होता है करना पड़ेगा, यानी कि आप कई बार ऐसे वाक्य बोलते हैं कि तुम्हें वहां पर जाना पड़ेगा या फिर तुम्हें इस काम को करने के बाद उस काम को भी करना पड़ेगा या फिर किसी को या फिर किसी सब्जेक्ट को कोई कार्य करना पड़ेगा। अब ये जो कार्य करना पड़ेगा ये आपको आने वाले समय में फ्यूचर में करना पड़ेगा। तो इस तरह का कुछ सेंस देता है आपका विल हैव टू। देखिए इसका स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर में भी आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लिखना है विल हैव टू और उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो आपका आ जाएगा। देखिए एग्जांपल, उसे जाना पड़ेगा, यानी कि किसी को कोई कार्य करना पड़ेगा तो उसे जाना पड़ेगा। इंग्लिश बनेगी ही विल हैव टू गो, ही विल हैव टू गो, उसे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, तुम्हें खेलना पड़ेगा, यानी कि यू विल हैव टू प्ले। अब से आपको हिंदी में नहीं बोलना है, अब से आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बोलना है। यू विल हैव टू प्ले, यू विल हैव टू ईट, यू विल हैव टू स्लीप, यू विल हैव टू स्टडी, यू विल हैव टू गो, यानी कि किसी को कोई कार्य करना पड़ेगा, कहीं पर जाना पड़ेगा, किसी को सोना पड़ेगा, किसी को खेलना पड़ेगा। इस तरह के वाक्य में जिसमें सेंस निकलता है करना पड़ेगा, आपको विल हैव टू का यूज करना है। उन्हें देखना पड़ेगा, दे विल हैव टू वॉच, तो इस तरह से आप इन्हें बनाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वुड हैव टू। वुड हैव टू का मतलब होता है करना पड़ता होगा, यानी कि किसी को प्रेजेंट में कोई कार्य या कोई चीज करनी पड़ती होगी लेकिन आप इसमें कन्फर्म नहीं होते। मान लीजिए आप अपने दोस्त के घर गए हैं और वहां पर आपने पहली बार उसे देखा कि वो अपनी रसोई में जाकर खाना बना रहा है, आपका दोस्त खाना बना रहा है, तो आप मन मन में सोचते होंगे यार इसे खाना बनाना पड़ता होगा तभी ये हमारे पास जो है खेलने को या फिर हमारे साथ घूमने को नहीं आता है। यानी कि आपने सिर्फ अंदाजा लगाया है, जरूरी थोड़ी है कि उसे डेली बनाना पड़ता हो सकता है भाई आज ही बनाना पड़ रहा हो मजबूरी में। तो इसलिए आप इसमें जो है अपनी पॉसिबिलिटी को कम रखते हैं लेकिन आप तुक्का मारकर बोलते हैं कि भाई किसी को कोई कार्य करना पड़ता होगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है स्ट्रक्चर में और उसके बाद वुड हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आपका जो है ऑब्जेक्ट इसमें आ जाएगा। अब देखिए उसे जाना पड़ता होगा, यानी कि ही वुड हैव टू गो। अब कहीं पर भी जाना पड़ता होगा लेकिन आप बोल रहे हैं कि उसे जाना पड़ता होगा, यानी कि ही वुड हैव टू गो। नेक्स्ट देखिए, तुम्हें खेलना पड़ता होगा, यू वुड हैव टू प्ले, यानी कि आप एक तरह से ऐसे बोल रहे हैं कि भाई उसे ये चीज उसके साथ जबरदस्ती हो रही है,
यानी कि तुम्हें खेलना पड़ता होगा, यानी कि उसका मन नहीं है लेकिन फिर भी उसे खेलना पड़ता होगा। तो एक मीनिंग ये भी निकलता है जब आपको कुछ ऐसा लगे भाई मतलब उसे कोई चीज फोर्सफुली या फिर किसी के बहलाने पुचकाने से करनी पड़ती होगी, तो इसका मतलब भी आप वुड हैव टू से निकाल सकते हैं। उन्हें देखना पड़ता होगा, दे वुड हैव टू वॉच। तो इस तरह से किसी को कोई कार्य करना पड़ता होगा, उसमें आप वुड हैव टू का यूज करेंगे। तो आशा है कि आपको वुड हैव टू अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक को और हमारे कोर्स को बाय नहीं किया है तो कंप्लीट इंग्लिश किट कोर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहां से जाकर आप इसे बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस है 199 रुपीज। और यदि आपको जो है इसको परचेज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। चलिए, और यदि आप इनको अलग अलग बाय करना चाहते हैं तो अलग अलग लिंक भी आपको मिल ही जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। आपको सिर्फ क्लिक करना है मोर पर, मोर वाला बटन एक डिस्क्रिप्शन में होगा क्योंकि डिस्क्रिप्शन अब छोटा कर दिया है, तो मोर वाले बटन पे क्लिक करना, वहां पर आपको बहुत सारे लिंक दिख जाएंगे और भी बुकों के। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, कैन हैव टू, कैन हैव टू का मतलब क्या होता है? कैन हैव टू का मतलब होता है करना पड़ सकता है, यानी कि कंफर्म नहीं है लेकिन कुछ ऐसा माहौल बन रहा है कि भाई आपको कुछ करना पड़ सकता है, यानी कि मैन इसका सेंस है पढ़ सकता है। तो देखिए, इसके स्ट्रक्चर को आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद कैन हैव टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, और सबसे लास्ट में आपका जो ऑब्जेक्ट आएगा उस ऑब्जेक्ट को आपको लगा देना है। तो देखिए, जो पहला एग्जाम्पल है, उसे जाना पड़ सकता है, यानी कि किसी को कोई कार्य करना पड़ सकता है। लेकिन देखिए, ये जो कैन हैव टू वाला सेंस है, इस सेंस के हिसाब से आप इसमें 99% जो है कंफर्म होते हैं कि भाई यह कार्य किसी को करना पड़ सकता है, उसे जाना पड़ सकता है, ही कैन हैव टू गो। लेकिन यदि आप कंफर्म कम हैं तो आप इसमें कुड का यूज भी कर सकते हैं, ही कुड हैव टू गो, कि इसका मतलब निकलेगा कि उसे जाना पड़ सकता है। लेकिन कैन से आपका एक तरह से ऐसा लगता है कि मतलब ये उसे 99% मतलब गंभीरता को दिखाता है वाक्य की, को भाई 1% ही चांस है कि नहीं जाना पड़े, बाकी 99% चांस है कि उसे जाना पड़ सकता है। तो इस तरह से कैन का यूज और कुड का यूज कुछ कम भावना लगा के, कुछ कम संभावना लगा के आप कुड का यूज कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं तो इसके स्थान पर मे का यूज कर सकते हैं, यदि आपको 50-50% की जो है पॉसिबिलिटी दिखती है, जैसे कि ही मे हैव टू गो, शायद उसे जाना पड़ सकता है, इस तरह से बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, तुम्हें पढ़ना पड़ सकता है, यानी कि यू कैन हैव टू स्टडी, तुम्हें पढ़ना पड़ सकता है, यू कैन हैव टू स्टडी। तो कैन हैव टू का मतलब है कोई कार्य करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है, उन्हें सोचना पड़ सकता है, यानी कि कोई ऐसा कार्य मत करो कि भाई उन्हें सोचना भी पड़ सकता है। इंग्लिश बनेगी दे कैन हैव टू थिंक, यानी कि उन्हें सोचना पड़ सकता है। तो आपको कैन हैव टू समझ में आ गया होगा, कोई कार्य करना पड़ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा मे हैव टू। मे हैव टू का मतलब है शायद पढ़ सकता है, यानी कि आप इसमें बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है, 50-50% आपको लग रहा है भाई पढ़ भी सकता है और नहीं भी पढ़ सकता है। तो दोनों ही चांस है मे हैव टू में जब आप सेंटेंस बनाओगे तब। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मे हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके बाद आ जाती है, और ऑब्जेक्ट आपका सबसे लास्ट में आ जाएगा। देखिए पहला एग्जांपल, शायद उसे जाना पड़ सकता है, यानी कि ही मे हैव टू गो। लेकिन देखिए मैंने यहां पर सिर्फ ये शायद लगाया है, बाकी सेंटेंस आपका कैन की तरह है, उसे जाना पड़ सकता है। देखिए यहां पर पीछे उसे जाना पड़ सकता है, ही कैन हैव टू गो। लेकिन यहां पर क्या है, हमने शायद फालतू लगा दिया, शायद उसे जाना पड़ सकता है, क्योंकि हमें मे के द्वारा पॉसिबिलिटी कम दिखानी है, यानी कि 50-50% की कुछ ऐसा चांस दिखाना है कि भाई उसे जाना भी पड़ सकता है और नहीं भी जाना पड़ सकता है। तो बनेगी ही मे हैव टू गो। मान लीजिए आप मार्केट जा रहे हैं लेकिन आपका दोस्त आपके पास आ गया और वो बोल रहा है कि भाई तुम मेरे साथ मार्केट से आने के बाद वहां पर चल देना, मतलब आपको कहीं पार्टी वगैरह में ले जाना चाहता है। तो आप बोल रहे हैं कि अभी तो मुझे बाजार जाना है और उसके बाद शायद, यानी कि शायद मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं, या फिर शायद मुझे तुम्हारे साथ चलना पड़ सकता है अगर कोई और काम ना हुआ तो। यानी कि आपको कोई कार्य की 50-50% पॉसिबिलिटी दे दी, भाई आप बाजार जाओगे उसके बाद आप हार जाओगे, जरूरी नहीं है कि आप अपने दोस्त के साथ पार्टी में जाओ। तो इसलिए 50-50% चांस आपने बता दिया कि पक्का नहीं है, फिर भी अगर मतलब टाइम मिले तो मैं आपके साथ चल सकता हूं। तो इस तरह से कोई कार्य करना पड़ सकता है लेकिन पॉसिबिलिटी कम है। नेक्स्ट देखिए, शायद तुम्हें खेलना पड़ सकता है। इसका मतलब क्या है
कि अगर प्लेयर को कुछ मान लो जो आपकी तरफ से खेल रहा है उसको कोई प्रॉब्लम हो गई, उसको कहीं पर लग गई खेलते टाइम, तो आप बोलोगे भाई शायद तुम्हें खेलना पड़ सकता है, अगर कुछ ऐसा हुआ तो तुम्हें खेलना पड़ सकता है, तो यू मे हैव टू प्ले, इस तरह से बनेगा। शायद मुझे देखना पड़ सकता है, इसका मतलब है कि यहां पर देखिए मैंने इसमें जो है इसमें रॉन्ग टाइपिंग हो गई है। यहां पर ये मुझे है और यहां पर लिखा हुआ है ये ही, तो यहां पर आई आना चाहिए था आपका, तो इसे आप देख लेना। तो देखिए शायद मुझे देखना पड़ सकता है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई मे हैव टू वॉच, यानी कि शायद मुझे देखना पड़ सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा हैविंग टू। हैविंग टू का मतलब होता है करना पड़ रहा है, यानी कि कोई कार्य प्रेजेंट में आपको करना पड़ रहा है, इस तरह का भाव हैविंग टू से निकलता है। देखिए इसमें क्या लगाना है आपको, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद इज एम आर और वाज वर, इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लेनी है आपको अपने सब्जेक्ट और आपके टेंस के अनुसार, उसके बाद हैविंग टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट। देखिए ये जो आपका इज एम आर है ये आपका यूज होगा प्रेजेंट के वाक्यों के लिए, और वाज वर है ये आपका यूज होगा पास्ट के वाक्यों के लिए। तो चलिए आपको एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा। मुझे देखना पड़ रहा है, यानी कि आपकी मजबूरी है भाई कोई चीज देखनी, आपको कोई बोल के चला गया कि तुम्हें यही देखना है, इस सीरियल से हटना नहीं चाहिए। अब कोई बाहर से आ गया और आप बोल रहे हो यार मुझे देखना पड़ रहा है, ये मेरा मन तो नहीं कर रहा, तो आप इसमें बोल सकते हो आई एम हैविंग टू वॉच, इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट है उसे पढ़ना पड़ रहा था, ये पास्ट का है, तो ही वॉज हैविंग टू स्टडी, इस तरह से बना सकते हैं। उन्हें देखना या उन्हें देखना पड़ रहा है या फिर उन्हें खाना पड़ रहा है, ये दोनों एक साथ लिख दिए, तो इसका बनेगा ही इज हैविंग टू ईट, या फिर आप बोल सकते हैं ही इज हैविंग टू वॉच, इस तरह से आप इन्हें बना सकते हैं। तो हैविंग टू आपके समझ में आ गया होगा कि कोई कार्य करना पड़ रहा है प्रेजेंट में, यानी कि वो कंटिन्यूटी में है, कंटिन्यूअस है, इस तरह से बना सकते हैं। आप इसे कंटिन्यूअस टेंस भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपके कंटिन्यूअस टेंस में ही इज एम आर और वाज वर और देखिए आईएनजी ये वर्ब के साथ यूज होती है, तो हैव को यहां पर एक तरह से आप वर्ब बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अबाउट टू, अबाउट टू का मतलब है होने वाला है। नेक्स्ट देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें भी आपको इज एम आर लगाना है और वाज वर, वही आपका पास्ट के लिए वाज वर और प्रेजेंट के लिए इज एम आर, उसके बाद अबाउट टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट आपको लगा देना है। अबाउट टू का मतलब है कि कोई कार्य या फिर कुछ होने वाला है, अब नियर फ्यूचर में होने वाला है ये आपका अबाउट टू बताएगा। देखिए वह आने वाला है, यानी कि वो अपने घर से निकल चुका है और बहुत सारा रास्ता उसने कवर भी कर लिया है, अब बस उसकी आने की देरी है, यानी कि वह बस आने वाला है, ही इज अबाउट टू कम। नेक्स्ट देखिए तुम सोने वाले थे, ये है पास्ट का, अब इसका बनेगा यू वर अबाउट टू स्लीप, यानी कि हम पास्ट में बोल रहे हैं कि भाई तुम सोने वाले थे, यू वर अबाउट टू स्लीप, तुम ऐसे ही वहां पर मक्कर बना रहे थे कि जैसे तुम अभी सो जाओगे, यानी कि तुम सोने वाले थे, यू वर अबाउट टू स्लीप। नेक्स्ट है हम देखने वाले हैं, वी आर अबाउट टू वॉच, तो इस तरह से आप अबाउट टू का यूज कोई काम करने वाले हैं या फिर कोई काम करने वाले थे, दोनों के लिए आप एक ही अबाउट टू का यूज कर सकते हैं। सिर्फ आपको वाजब लगाना है पास्ट में और प्रेजेंट में आपको इज एम आर जो है उसमें लगा देना है और उसके बाद अबाउट टू आपको लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं माइट हैव टू। माइट हैव टू का मतलब है शायद ही करना पड़ सकता है। देखिए मे का मतलब है 50-50 और माइट का मतलब है बिल्कुल 10-5% या फिर 10% 15% चांस है कि मतलब कोई कार्य शायद ही करना पड़ सकता है, जरूरी नहीं है कि वो करना ही पड़े, थोड़ा बहुत चांस है कि आपको वो कार्य करना पड़ सकता है, इस तरह का सेंस निकलेगा माइट हैव टू से। देखिए सब्जेक्ट है सबसे पहले आपको, उसके बाद माइट हैव टू लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इसके स्ट्रक्चर को इस तरह से बनाना है। और देखिए एग्जांपल, शायद ही उसे जाना पड़ सकता है, भाई कोई जरूरी नहीं है कि उसे जाना ही पड़े, शायद ही कोई मतलब तुक्का वाली बात है कि उसे जाना पड़े, इस तरह का भाव निकलेगा, तो बनेगा ही माइट हैव टू गो, यानी कि शायद ही उसे जाना पड़ सकता है। शायद ही तुम्हें खेलना पड़ सकता है, यानी कि ये पक्का नहीं है कि तुम्हें खेलना ही पड़े, शायद ही तुम्हें खेलना पड़ सकता है। यू माइट हैव टू प्ले, शायद ही मुझे देखना पड़ सकता है, तो इसके में इंग्लिश बनेगी आई माइट हैव टू वॉच। तो इस तरह से आप माइट हैव टू का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एबल टू। एबल टू का मतलब होता है लायक है, यानी कि किसी चीज के कोई लायक है या फिर किसी काम को कोई करने के लायक है या फिर किसी काम को कोई करने के लायक था, इस तरह के भाव को निकालने के लिए आपको एबल टू का यूज करना पड़ेगा। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या है,
इसके स्ट्रक्चर में आपको जो है सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट का, उसके बाद आपको यूज करनी है अपनी हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए यहां पर मैंने इज एम आर वाज वर्ड नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि इसमें आपकी जो है विल भी यूज हो सकती है, इसलिए इसमें मैंने हेल्पिंग वर्ब लिख दिया है। और उसके बाद आपको एबल टू यूज करना है, और उसके बाद आपकी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो इसमें आ जाएगी, और सबसे लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए इसका एग्जाम्पल, वह यह करने के लायक था, यानी कि पास्ट की बात है कि उसने किया नहीं लेकिन वो इस कार्य को करने के लायक था। तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही वॉज एबल टू डू दिस, यानी कि वह यह करने के लायक था, ही वॉज एबल टू डू दिस। तुम वहां नहीं जा सकता या फिर तुम वहां नहीं जा सकते, तो इसका मतलब देखिए क्या है कि मतलब तुम वहां जाने के योग्य नहीं हो, तुम वहां जाने के लायक नहीं हो, इसलिए तुम वहां नहीं जा सकते। जरूरी नहीं है वाक्य में लायक आए तभी आपको एबल टू का यूज करना है, नहीं। जहां पर आपको कुछ ऐसा दिखे कि कोई किसी कार्य को करने के लिए समर्थ नहीं है, यानी कि लायक नहीं है, तो उसमें चाहे कैसा भी वाक्य हो, यदि उसका ऐसा सेंस निकलता है किसी चीज को करने के लायक है या नहीं है, तो उसमें आपको एबल टू का यूज करना है। यहां पर देखिए तुम वहां नहीं जा सकते, तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू आर नॉट एबल टू गो देयर, यानी कि तुम वहां नहीं जा सकते, यानी कि तुम वहां जाने के लायक नहीं हो, इसलिए तुम वहां नहीं जा सकते। तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हारे बस की नहीं है वो काम जो वहां पर जाकर करना है, इसलिए तुम वहां पर नहीं जा सकते। इस तरह से आप बनाएंगे। नेक्स्ट है, आप वह नहीं कर पाओगे, यानी कि कोई कार्य है जो किसी को करना है और उसको करने के आप लायक नहीं हो, यानी कि आपकी बस की नहीं है वो काम करना, इसलिए मैं बोल रहा हूं यू आर नॉट एबल टू डू दैट, यानी कि तुम वह नहीं कर पाओगे इसलिए तुम यहीं रहो, घर रहो। तो इस तरह का भाव आप एबल टू से आसानी से निकाल सकते हैं कि कोई किसी कार्य को करने के लायक नहीं है, तो उसे इस बात का एहसास कराने के लिए, बताने के लिए आप बोल सकते हैं यू आर नॉट एबल टू डू दैट, यू आर नॉट एबल टू गो देयर, यू आर नॉट एबल टू वॉच दैट। तो इस तरह से आप एबल टू का यूज कर सकते हैं। आप इसका पास्ट में भी कर सकते हैं, फ्यूचर के वाक्यों को लिए, और जो है प्रेजेंट के वाक्यों के लिए भी, सब के लिए कर सकते हैं। तो एबल टू आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा यूज्ड टू। यूज्ड टू का मतलब है किया करता था, यानी कि कोई किसी कार्य को किया करता था पास्ट में, प्रेजेंट से कोई मतलब नहीं है, पास्ट से मतलब है। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद यूज्ड टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। अब आपने एक चीज गौर की, मैं इतनी देर से आपको वीडियो में पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, कि जहां पर भी मैंने अब ये यूज टू लिखा है, या फिर जो भी इसके स्थान पर मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लिखी है, मैंने हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। आपने गौर किया ये क्यों आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म? क्योंकि जहां पर भी आपका टू आएगा उसके बाद 99% चांस है कि आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यदि वहां पर वर्ब आनी है तो। और जहां पर भी आपका हैव टू आ जाएगा 100% जो है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देनी है। देखिए हम स्कूल जाया करते थे, यानी कि हम अपने बचपन की बात बता रहे हैं, जब हम 12th तक पढ़ा करते थे तो हम बोल रहे हैं कि भाई हम स्कूल जाया करते थे, तो इसकी इंग्लिश बनेगी वी यूज्ड टू गो टू स्कूल। हम स्कूल को जाया करते थे या फिर स्कूल जाया करते थे, बात एक ही है। नेक्स्ट देखिए, हम इंग्लिश पढ़ा करते थे, यानी कि अब तो हमें इंग्लिश आ गई है लेकिन उस जमाने में हम इंग्लिश पढ़ा करते थे, तो इसकी इंग्लिश बनेगी वी यूज्ड टू स्टडी इंग्लिश, यानी कि हम इंग्लिश पढ़ा करते थे। तो यूज्ड टू का यूज करना है आपको पास्ट के उन कार्यों को बताने के लिए जिन्हें आप रेगुलर किया करते थे, यानी कि पास्ट की कंटिन्यूटी को बताने के लिए। अब देखिए वो वहां खेला करते थे, यानी कि ये वही जगह है जहां पर वो खेला करते थे, तो इसकी इंग्लिश बनेगी दे यूज्ड टू प्ले देयर, यानी कि वो वहां पर खेला करते थे। तो इस तरह से यूज्ड टू का यूज आप कर सकते हैं किया करते थे वाले सेंस में। नेक्स्ट है आपका सपोज्ड टू। सपोज्ड टू का मतलब है कि किसी चीज से, किसी बंदे से, किसी सब्जेक्ट से, किसी बंदी से हम कुछ चीज करने की या फिर उसके द्वारा कोई चीज की जाने की उम्मीद करते हैं, तो इसके लिए हमें सपोज टू का यूज करना पड़ता है। अब एक बात देखिए, आपने जब मैथ पढ़ी होगी अपनी क्लास में, तो आपका जो मैथ का टीचर है वो आपको बोलता था सपोज x इज इक्वल टू वाई, तो ये वही वाला तो सपोज है, सपोज यानी कि मान लो। अब यहां पर सपोज्ड बना दिया इसको सपोज्ड टू, यानी कि हम किसी चीज को मान रहे हैं कि भाई वो ऐसा कर सकता है, ऐसा कर सकती है, हम यानी कि उससे उम्मीद कर रहे हैं, तो इस तरह से आप सपोज टू को समझ सकते हैं। देखिए जो इसका स्ट्रक्चर वो सेम है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सपोज टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। देखिए हम उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए, यानी कि ये हम सपोज कर रहे हैं कि भाई उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए। किन से सपोज कर रहे हैं? उनसे। तो कैसे बोलेंगे? दे आर सपोज टू हेल्प अस, यानी कि उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए, तो इस तरह से बोलेंगे। तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू आर सपोज टू गो देयर, यानी कि आपको या फिर तुम्हें वहां पर जाना चाहिए।
हम ऐसी आपसे उम्मीद लगा रहे हैं कि भैया आपको वहां जाना चाहिए, यू आर सपोज टू गो देयर, इस तरह से बनाएंगे। हमें अब पढ़ना चाहिए, यानी कि कोई हमसे ऐसी उम्मीद कर रहा है कि हमें अब पढ़ना चाहिए, वी आर सपोज्ड टू स्टडी नाउ। तो इस तरह से आप सपोज टू का यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा मस्ट हैव टू। मस्ट हैव टू का मतलब है अवश्य काम करना है, यानी कि कोई कार्य करना है 100%, चाहे वो लाठी के जोर पर करे या डरा धमका कर करे या प्यार से करे, लेकिन वो काम आपको अवश्य करवाना है किसी से, या फिर किसी को कोई कार्य अवश्य करना है, उसमें आप मस्ट हैव टू का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर तो सेम ही है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, सिर्फ ये चीज आपकी चेंज होती है, यहाँ पर आपको मस्ट हैव टू लिख देना है, और सबसे लास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखिए, उसे अवश्य जाना है, यानी कि ही मस्ट हैव टू गो, उसे अवश्य कोई कार्य करना है, इसलिए हमें मस्ट हैव टू का यूज करना है। नेक्स्ट है तुम्हें अवश्य खेलना है, यू मस्ट हैव टू प्ले, इस तरह से बोलेंगे। उन्हें जरूर देखना है, दे मस्ट हैव टू वॉच। तो इस तरह से किसी को कोई कार्य जरूरी करना है या फिर जरूर करना है, अवश्य करना है, उसमें आप मस्ट हैव टू का यूज कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी, और मैंने आज आपको बहुत सारी चीजें हैं जो अच्छी अच्छी बताई हैं, और बुकों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियो जब भी डले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और यदि आप हमारे जो है वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो को लाइक करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यदि आप लाइक नहीं करोगे तो फिर हमें मोटिवेशन कैसे मिलेगा। और यदि आपने अभी तक अच्छा सा कमेंट नहीं किया तो एक कमेंट भी कर दीजिए, और वीडियो के बारे में जो भी आपको अच्छा बुरा भला जो भी लिखना है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।